एक क्रांति की शुरुआत, महात्मा ज्योतिराव फुले का परिचय। एक ऐसा नाम जो सामाजिक न्याय का पर्याय बन गया। 1827 में महाराष्ट्र के हृदय में जन्मे। छोटी उम्र से ही फुले ने जाति व्यवस्था की क्रूर वास्तविकताओं को देखा। इसने उनके हृदय में एक आग जलाई, न्यायपूर्ण समाज के लिए संघर्ष को हवा दी। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां हर व्यक्ति का सम्मान हो। उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। जाति और अस्पृश्यता, सदियों पुरानी पदानुक्रम को चुनौती। भारत विविधता का देश दुर्भाग्य से जाति व्यवस्था की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। यह कठोर सामाजिक पदानुक्रम जन्म से ही एक व्यक्ति के मूल्य को निर्धारित करता था। सामाजिक गतिशीलता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता था। अस्पृश्यता, इस व्यवस्था की सबसे अमानवीय अभिव्यक्ति, ने समाज के एक वर्ग को किनारे कर दिया। उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया। महात्मा फुले ने इस अन्याय को पहचाना। उन्होंने उस गहरे पूर्वाग्रह और भेदभाव को देखा जो समाज के हर पहलू में व्याप्त था। फुले ने इस दमनकारी व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जाति के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इस पदानुक्रमित संरचना की नींव को ही चुनौती दी, जिसने सदियों से लाखों लोगों की क्षमता का गला घोंटा था। उनका संघर्ष केवल एक व्यवस्था के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ था जिसने इसे कायम रखा। उन्होंने समाज के विवेक को जगाने की कोशिश की, लोगों से आग्रह किया कि वे पूर्वाग्रह की बेड़ियों को तोड़ें और समानता को अपनाएं। सत्य शोधक समाज की उत्पत्ति, सत्य और समानता का प्रकाश स्तंभ। 1873 में महात्मा फुले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य के साधकों का समाज, खुद नाम ही उनके मूल सिद्धांत को दर्शाता है। यह संगठन सामाजिक सुधार का मंच बना। इसका उद्देश्य जाति और अस्पृश्यता की दमनकारी संरचनाओं को ध्वस्त करना था। यह एक ऐसा समाज बनाना चाहता था जहां सत्य और समानता का बोलबाला हो। सत्य शोधक समाज ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। उन्होंने सभाओं का आयोजन किया, पर्चे प्रकाशित किए और जन जन तक पहुंचे। उन्होंने जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में जागरूकता फैलाई। उनका संदेश शोषितों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिन्होंने फुले को एक मसीहा के रूप में देखा, एक ऐसे नेता के रूप में जो उनकी दुर्दशा को समझते थे। सत्य शोधक समाज आशा का प्रतीक बन गया, अन्याय के खिलाफ एकजुट लोगों की सामूहिक शक्ति का प्रमाण। सभी के लिए शिक्षा, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए बाधाओं को तोड़ना। महात्मा फुले का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही सामाजिक उत्थान की कुंजी है। उन्होंने अज्ञानता और अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ने में ज्ञान की शक्ति को पहचाना। 1848 में उन्होंने भारत में अपनी तरह का पहला लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने का क्रांतिकारी कदम उठाया। यह वह समय था जब महिलाओं, खासकर निचली जातियों की महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था। फुले के स्कूल ने समाज के गहरे पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी। अपने कार्यों के लिए उन्हें और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शदीद प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। वे समझते थे कि महिलाओं को शिक्षित करना केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है। यह उन्हें आवाज देना था, पितृसत्ता की बेड़ियों से मुक्त होने का मौका देना था। भाग 5, किसानों को सशक्त बनाना। कृषि अधिकारों के लिए फुले की वकालत। न्याय के लिए महात्मा फुले की लड़ाई जाति के दायरे से परे थी। उन्होंने किसानों की दुर्दशा को पहचाना। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, जिनका अक्सर साहूकारों और जमींदारों द्वारा शोषण किया जाता था। उन्होंने उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से लिखा, उनके संघर्षों को उजागर किया और उनके अधिकारों की वकालत की। उनकी पुस्तक शेतकऱ्याचा असूल, किसान का चाबुक, ने किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले शोषण को उजागर किया। फुले ने किसानों से अन्याय के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और अधिकारियों से उचित व्यवहार की मांग की। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के उनके प्रयासों ने हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित लोगों के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति को उजागर किया। वे समझते थे कि सच्चा सामाजिक न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
भाग 6 विधवा पुनर्विवाह निषेध के लिए एक जोरदार नामहिला मुक्ति का समर्थन। 19वीं सदी के भारत में विधवाओं की दुर्दशा दुखद थी। सामाजिक मानदंडों से बंधी विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें अभाव और सामाजिक बहिष्कार का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। महात्मा फुले ने इस क्रूर प्रथा का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने इसे मानवाधिकारों और सम्मान का उल्लंघन माना। उन्होंने एक ऐसे समाज के पाखंड को पहचाना जो देवी देवताओं की पूजा करता था लेकिन अपनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था। फुले ने विधवाओं के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। उन्होंने गहरे जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देते हुए विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि विधवाओं को सामाजिक कलंक से मुक्त होकर एक सामान्य जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। विधवाओं को सशक्त बनाने के उनके प्रयास अभूतपूर्व थे। उन्होंने एक ऐसे समाज के ताने बाने को ही चुनौती दी जो महिलाओं को कठोर और अन्यायपूर्ण सीमाओं में बांधना चाहता था। भाग 7 बाल विवाह का मुकाबला, बाल अधिकारों के लिए एक धर्मयुद्ध। बाल विवाह एक और सामाजिक बुराई थी जिसका फुले ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कम उम्र की लड़कियों के जीवन पर इस प्रथा के हानिकारक प्रभाव को पहचाना। उन्होंने देखा कि कैसे बाल विवाह लड़कियों को उनका बचपन, उनकी शिक्षा और उनकी आजादी लूट लेता है। उनका मानना था कि हर बच्चे को एक खुशहाल और स्वस्थ बचपन का अधिकार है। फुले ने बाल विवाह के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया। इसके हानिकारक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने माता पिता से आग्रह किया कि वे सामाजिक दबाव से ऊपर अपने बच्चों की भलाई को प्राथमिकता दें। बाल विवाह के खिलाफ उनकी लड़ाई उनकी उम्र या लिंग की परवाह किए बिना हर व्यक्ति के अधिकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। उनका मानना था एक ऐसे समाज में जहां बच्चों का पालन पोषण हो, उनकी रक्षा हो और उन्हें सशक्त बनाया जाए। भाग 8 फुले की स्थायी विरासत, एक विरासत जो प्रेरित करती रहती है। महात्मा ज्योतिराव फुले की विरासत भारतीय इतिहास के इतिहास में अंकित है। वे एक दूरदर्शी, एक सुधारक और उत्पीड़ितों के सच्चे हिमायती थे। उनका जीवन सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। फुले के विचार आज भी पीढ़ियों के भारतीयों को प्रेरित करते हैं। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता पर उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके जीवन काल में थी। उनकी जीवन कहानी अनगिनत व्यक्तियों को एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए प्रेरित करने का काम करती है। उनकी विरासत सामाजिक आंदोलनों को बढ़ावा देती है और सक्रियता को प्रेरित करती है। फुले का करुणा, समानुभूति और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का संदेश हमें उत्पीड़न और भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ हमारी लड़ाई में मार्गदर्शन देता रहता है। भाग 9 समकालीन भारत में फुले की प्रासंगिकता, लगातार असमानताओं का समाधान। जबकि भारत ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई में प्रगति की है, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और हाशिए पर पड़े समुदायों का शोषण जारी है। फुले की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। शिक्षा पर उनका जोर महत्वपूर्ण है। महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष याद दिलाता है। किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए उनकी वकालत आर्थिक न्याय पर प्रकाश डालती है। सामाजिक सद्भाव और एकता का फुले का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उनका जीवन आशा की किरण है। न्याय और समानता की खोज जारी रहनी चाहिए। भाग 10 निष्कर्ष, महात्मा फुले की अटूट भावना। महात्मा ज्योतिराव फुले का जीवन मानवीय लचीलापन की अदम्य भावना का प्रमाण था। उन्होंने यथास्थिति को चुनौती देने, सदियों पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाने और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए लड़ने का साहस किया। उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में फर्क लाने की ताकत होती है। उनका जीवन आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो भेदभाव, पूर्वाग्रह और उत्पीड़न से मुक्त समाज की राह को रोशन करता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरते हैं, आइए हम महात्मा फुले से सीखे गए सबक को याद रखें। आइए हम एक ऐसे समाज के उनके दृष्टिकोण को अपनाएं जहां हर व्यक्ति के साथ सम्मान और सम्मान का व्यवहार किया जाता है, जहां न्याय और समानता का बोलबाला हो। एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया की हमारी सामूहिक खोज में उनकी भावना हमारा मार्गदर्शन करे।